अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर नईम हाशमी ऑफिशियल में आज फिर आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। हमारा जो आज का मौजू है जिस पे हम बात करेंगे वो थिएटर के दो नामवर अदाकाराओं की मौत से मुतल्लिक है, मस्ताना और बब्बू बराल, जिन्होंने पाकिस्तान में थिएटर की दुनिया में बादशाहत कायम की और फिर उनकी जिस बेचारगी के साथ मौत हुई और एक साथ ही उन दोनों का इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल की वजह क्या थी और उनके अरूज और ज़वाल की कहानी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नाजरीन, किसी भी मुल्क में, दुनिया में किसी भी मुल्क में सकाफ़त जो होती है वो उस मुल्क की पहचान होती है। आप इस्लामी ममालिक में देख लें, वहाँ पर भी एक इस्लामिक आपको कल्चर नज़र आएगा। जमहूरी ममालिक देख लें, वहाँ पर आपको जो बुनियादी चीज़ें नज़र आती हैं, जिन ममालिक में इनकलाबात आए, जिन ममालिक में जमहूरियतें मजबूत हुई, उन ममालिक की तारीख़ पढ़ी जाए तो हमें नज़र आएगा कि वहाँ थिएटर और सिनेमा ने बहुत अहम रोल अदा किया। थिएटर और सिनेमा के अलावा फ़नून लतीफ़ा के दूसरे जो अनासर है, मसलन अदीब और शायर भी बड़ा अहम रोल अदा करते रहे हैं मुल्कों की तरक्की में, कौमों की तरक्की में। और बदकिस्मती है हमारी आज कि आज पाकिस्तान के पास ना सिर्फ ये कि थिएटर के रियल एक्टर नहीं हैं, सिनेमा के रियल एक्टर नहीं हैं, बल्कि ना कोई अदीब है, ना कोई शायर है। ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया और शायरी, अदब, फ़नून लतीफ़ा ये किस्सा पारीना महसूस होने लगे। पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री ने 1970 तक पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री ने इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री का मुकाबला किया। इंतहाई कम वसाइल होने के बावजूद, इंतहाई मादूद सरमाया होने के बावजूद पाकिस्तान की बेशुमार फ़िल्मों ने इंडियन फ़िल्मों का मुकाबला किया, इंडियन फ़िल्मों को चित गिराया। पाकिस्तान में भी इंडियन फ़िल्में लगती रही हैं और मुकाबले में लगती रही हैं। और पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में ख़ुद हमारी जो फ़िल्म की तारीख़ है वो हमें बताती है कि हमारी जो पाकिस्तान की फ़िल्में हैं उन्होंने इंडिया के अंदर भी इंडियन फ़िल्मों को मात दिया। और इसी तरह थिएटर जो है, थिएटर पाकिस्तान में थिएटर का आगाज़, फ़िल्म का आगाज़ तो 1947 में ही हो गया था और मैं समझता हूँ कि 1970 तक फ़िल्म जो है वो चली है। उसके बाद फ़िल्म इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल आना शुरू हुआ और आज फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो कराची में चंद महदूद नए बच्चों के हाथ में है जो इंतहाई टैलेंटेड है। मैं समझता हूँ कराची में बनने वाली फ़िल्में जो हैं इंतहाई मेहनती बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, फ़िल्म के बारे में पढ़ा हुआ है, एक्टिंग बहुत मैच्योर है, डायरेक्शन बहुत मैच्योर है, उनकी कहानियाँ बहुत मैच्योर होती हैं। बहुत टेलीविज़न पे जो सीरीज़ दिखाई जाती हैं वो हर दूसरे घर में औरतें जो हैं बड़े शौक़ से देख रही होती हैं। और औरतें जब इकट्ठी होती हैं किसी जगह पे तो ड्रामों के बारे में उनकी गुफ्तगू होती है। और ड्रामे भी, पाकिस्तान के ड्रामे जो आज भी चल रहे हैं, टेलीविज़न ड्रामों की मैं बात कर रहा हूँ, टेलीविज़न पे जो दिखाए जा रहे हैं, सीरियल्स दिखाई जा रहे हैं। थिएटर का ड्रामा जो है वो दम तोड़ चुका है। थिएटर का जो आगाज़ है पाकिस्तान में वो तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, गुजरांवाला में चल रहा था, कराची में चल रहा था, और भी कई शहर, मुल्तान में भी चल रहा था थिएटर, लाहौर में भी थिएटर चल रहा था, लेकिन बड़ा एक मखसूस अंदाज में चल रहे थे और बड़े टिपिकल किस्म का घरेलू पूरी फैमिलीज़ जो है वो ड्रामा देखने के लिए जाया करती थी। फिर जुगतबाजी का ज़माना शुरू हुआ 1970 के बाद, जब अमानुल्लाह वगैरह की एंट्री होती है थिएटर की दुनिया में। तो सुहेल अहमद थिएटर की दुनिया में आए, उन्होंने बहुत नाम कमाया।
लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ मस्ताना और अलबेला भी एक हमारे अदाकार थे, बब्बू बराल की मैं बात कर रहा था, अलबेला भी मुझे याद आ गया। तो बब्बू बराल और मस्ताना ने जो अरूज फ़न दिखाया और ख़ुद इंडिया में भी जाकर उन्होंने परफॉर्म किया और उनके बड़े बड़े एक्टरों को चित करके दिखाया। हमारे बहुत सारे थिएटर के अदाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने इंडिया में लोगों को जाकर थिएटर पे अदाकारी के रमूज़ सिखाए, ऐसा भी है। तो थिएटर चल रहा था, कॉमेडी हो गई, पहले फैमिली ड्रामाज होते थे, फिर कॉमेडी ड्रामाज आ गए। कॉमेडी ड्रामाज में भी एक सुलझाव था, रख रखाव था, कोई वल्गैरिटी नहीं थी, सब कुछ बड़ी आसानी से चल रहा था। और अमानुल्लाह बेताज बादशाह समझे जाते हैं और थे वो, और उनके सर पे बहुत बड़ा सेहरा है पाकिस्तान के थिएटर को पूरी दुनिया में रूशनास कराने के लिए। अमानुल्लाह को खराज अकीदत पेश करना बहुत ज़रूरी है। तो नाजरीन, होता यूँ है कि 1990 के बाद आहिस्ता 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 थिएटर की दुनिया में डांसरों का आना जाना शुरू हो जाता है। पहले एक डांस पर ड्रामा चलाया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब देखते हैं कि लोग जो हैं वो रक्कासाओं को देखने के लिए, वो डांस क्या था, मुजरे थे, कि रक्कासाओं के मुजरे देखने के लिए आते हैं। तो जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे पाकिस्तानी थिएटर के, उन्होंने इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले बाज़ार हुसन से लड़कियां लाई गई और वो अपने कमालात दिखाती रहीं। फिर लोगों के अंदर और ख़ास तौर पे निचले तबके में, मतवस्त तबके और निचले तबके ने बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। दोनों तबकात ये जो मुजरे थिएटरों पे दिखाए जाने लगे, तो यहाँ तक होने लगा कि मेहनत कश लोग जो थे सारा दिन मजदूरी करने के बाद घर में रोटी दाल का इंतज़ाम करने की बजाय थिएटर देखने के लिए चले जाया करते थे। ये डांसेस ने पाकिस्तान में ये सारा सिलसिला शुरू किया। फिर ज़माना आता है अदाकारा नरगस का, खुशबू का, और बेशुमार नाम हिना शाहीन थी और दीदार थी। तो इस तरह 4, 5, 6 लड़कियां जो हैं, खुशबू का नाम भी लेना बहुत ज़रूरी है। इन लड़कियों ने आकर पाकिस्तान में थिएटर को हीरा मंडी के अंदाज में पेश किया। कॉमेडी भी पीछे चली गई, कॉमेडियन की हैसियत भी कोई नहीं रही। कॉमेडियन ऐसे लगता था जैसे मेहमान अदाकार के तौर पे कोई कॉमेडियन रखे गए हैं। मैंने जो आखिरी खुद 1-2 ड्रामे देखे, उसमें मैंने एक ड्रामे में 5 डांसेस भी मैंने देखे, और डांसरों को रातों रात अमीरों कबीर होते हुए देखा गया। तो इसी तरह की जब फहाशी शुरू हुई तो गवर्नर थे मकबूल साहब, गवर्नर मकबूल साहब थे, हमारे गवर्नर थे पंजाब के। तो उन तक जब ये इत्तला पहुंची कि पाकिस्तान में थिएटर्स में बहुत ज़्यादा न्यूडनेस आ गई है और बेहूदगी और नंगापन आ गया है, तो उन्होंने थिएटरों पर छापे मरवाना शुरू कर दिए, गवर्नर मकबूल साहब ने। तो इसी तरह का एक छापा मारा गया लाहौर के नाज सिनेमा में। जब छापा मारा गया, उस वक्त अदाकारा नरगस जो है वो एक डांस पर परफॉर्म कर रही थी, और उस ड्रामे में बब्बू बराल और मस्ताना भी काम कर रहे थे, जो स्टेज पर नहीं थे, बैक स्टेज बैठे हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक शोर पड़ गया कि पुलिस आ गई, छापा पड़ गया। नरगस एकदम वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है, और किसी की जानने वाले की या किसी भी वहाँ का जो लोग उसके बेशुमार जानने वाले होंगे, किसी की सुना है मोटरसाइकिल पे बैठ के वहाँ से फ़रार हो गई। मस्ताना और बब्बू बराल पुलिस के हत्थे लग गए
اور دونوں فنکاروں کو جو انتہائی ٹیلنٹڈ ایکٹر تھے، جنہوں نے پاکستان میں کامیڈی جو ہے وہ اس کو زندہ کر دیا تھا، ڈرامہ کو زندہ کر دیا تھا، کلچر کو زندہ کر دیا تھا، لوگوں کو ہنسنے کا موقع دیا تھا۔ بے ساختہ لوگ انہیں دیکھ کر ان کو مکالمہ بولنے کی بھی نوبت نہیں آتی تھی۔ ایک ڈرامہ تھا شرطیہ میٹھے، اس میں امان اللہ بھی تھے، مستانہ بھی تھے، ببو برال بھی تھے۔ جس بندے نے شرطیہ میٹھے پاکستانی ڈرامہ دیکھا ہے وہ جان سکتا ہے کہ پاکستان میں تھیٹر کتنا مضبوط ہو چکا تھا۔ تو ہم بات کر رہے تھے اداکارہ نرگس کی، رقاصہ نرگس کی، جو بعد میں ہیروئن بھی آئیں، جنہوں نے اپنی فلمیں بھی پروڈیوس کیں اور کافی انہوں نے کام کیا فلم انڈسٹری میں بھی۔ تو نرگس وہاں سے رفو چکر ہو گئی، اور میں نے بتایا کہ مستانہ اور ببو برال پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ پولیس ان دونوں کو لے کر یہ سول لائن تھانے میں لے آتی ہے۔ دونوں فنکاروں کو ننگا کر کے ان کو پولیس کا روایتی جو ہتھیار ہوتا ہے چھتر مارنے والا، وہ چھتر مارے گئے اور ان پر تشدد کیا گیا، ان سے بدتمیزی کی گئی، تھپڑ مارے گئے، گالیاں نکالی گئیں، ان کے خلاف پرچہ کاٹا گیا۔ پھر کچھ لوگوں کے بیچ میں پڑنے کے بعد 2 دن کے بعد یہ دونوں فنکار پولیس کی گرفت سے آزاد ہوتے ہیں، تو اپنے اپنے ٹھکانوں پر جانے کی بجائے دونوں اپنے اپنے گاؤں میں چلے جاتے ہیں۔ ببو برال کا تعلق گکھڑ منڈی سے تھا، مستانہ شاید گجرانوالہ سے اس نے اپنا شروع کیا تھا۔ دونوں اپنے اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں۔ دونوں جانے کے بعد دونوں کی جو تصاویر میں نے دیکھی چند ماہ کے بعد، کہ دونوں نے تصاویر میں نظر آ رہا تھا کہ لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ بڑا اچھا تھا کہ وہ مذہب کی طرف بھی راغب ہوئے، نمازیں بھی پڑھنا شروع کی انہوں نے۔ لیکن وہ جو کلک تھا، جو پولیس کی مار تھی، وہ اتنی گہری چوٹ تھی ان دونوں فنکاروں کے روح پر، جو زخم لگے تھے پولیس کے تشدد کے۔ تو اس واقعہ کے ناز سنما کے واقعہ کے بعد، چھاپے کے واقعہ کے بعد 1 سال بعد ہی 2011 میں اپریل کا مہینہ تھا، اور یہ دونوں ٹیلنٹڈ کامیڈینز پاکستان کے جو ہیں یکے بعد دیگرے دنیا چھوڑ گئے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ سے الوداع لوں، آپ سے گزارش ہے خاور نعیم ہاشمی آفیشل کو سبسکرائب کریں، اسے دوستوں کو فارورڈ کریں۔ خدا حافظ۔